तो साल है 2020 और तभी तभी भाई न्यू मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट और लुक्स मैक्सिंग के ऊपर वीडियोस देखना स्टार्ट करा था। और उन वीडियोस को देख के मैं इतना कंफ्यूज हुआ था कि भाई मेरे को अपनी आँख पे फोकस करना है कि नोज़ पे कि लिप्स पे कि अपनी जॉ लाइन पे। और इतनी हज़ारों वीडियोस पड़ी थी यूट्यूब पे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा कंटेंट चुनूँ, किसको फॉलो करूँ या किसको करना चाहिए कि नहीं, क्या इससे साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं। तो भाई तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हें इस वीडियो में मैं ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूँ जो कि भाई तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को एकदम बूस्ट कर देंगे। और भाई वो 3 टिप्स ऐसे हैं कि भाई मेरे को 4 साल बाद जाके एकदम क्लियर हुए हैं। अब 2024 आ चुका है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होगा। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो को पूरा देखना, और ये 3 टिप्स जानने के बाद तुम ये वीडियो देखना रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करो। मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए कि लुक्स मैक्सिंग काम करती है कि नहीं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या वो वर्क करेंगी कि नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ। ये है मेरी पुरानी पिक लेफ्ट साइड में देखो, और ये है मेरी अभी की पिक, जो कि भाई बहुत ज़्यादा इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे फेस की और फिजिक की तो भाई तुम जिम जाके कर ही सकते हो। सो इसी के साथ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज़ योर हेयर। अब देखो, तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हारे हेयर तुम्हारे हेड शेप के हिसाब से तुम्हें कैसे रखने हैं, तो तुम भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। और हेयर भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। अगर तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 होना है या 7 आउट ऑफ 10 होना है तो भाई हेयर तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हारे फेस के हिसाब से, तुम्हारे हेड शेप के हिसाब से कौन से हेयर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले एक इजी टिप देता हूँ जो कि भाई शायद से तुमने बहुत जगह सुनी होगी। अगर तुम्हारा सर्कल फेस है या तुम्हारा रेक्टेंगल है या डायमंड शेप है, ये तुम कैसे पता करोगे। तुम्हें एक सेल्फी लेनी है अपनी, ठीक है, ऐसे फ़ोन रखना है, एक सेल्फी लेना। तुम्हें भाई एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के बाद पेंसिल वाला एक ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट करना है और अपने फेस की बाउंड्री पे भाई वो पेंसिल ऐसे ऐसे उंगली से चला देनी है। अब तुम्हें जो भी शेप दिख रही हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे डायमंड हो, उसके हिसाब से तुम्हें गूगल पे जाके बस ये लिखना है बेस्ट हेयर स्टाइल्स फॉर सर्कल शेप, ऐसे करके, ठीक है। या तुम्हारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लिख सकते हो, या डायमंड आए तो डायमंड लिख सकते हो। ये तो हो गई इजी टिप। बट जो असली में काम करती है, मैं अब हम उसके बारे में बात करते हैं, जो कि भाई सेल्फ टेस्टेड है मेरी खुद की, और भाई बहुत तगड़ी ट्रिक है। तुम्हें क्या करना है, अपने बार्बर के पास जाना है, उसे बोलना कि भाई मेरे बाल ना साइड से थोड़े से फेड में कर दो, और उसे बोलना लो फेड करना, हाई फेड मत करना वरना थोड़े अजीब लग सकते हैं। एंड अपने ऊपर के बाल इतने इतने करा लो, मतलब बहुत छोटे। बज़ कट तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो लो तुम्हें एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये होता है बज़ कट, तुम्हें ये करवा लेना है। अब ये थोड़े से ज़्यादा छोटे, थोड़े से लंबे रख सकते हो तुम इससे। उसके बाद तुम्हें भाई डे बाय डे अपने हेयर्स को बढ़ने देना, एंड ये चेक करना कि कब कौन सी लेंथ में तुम्हारे हेड पे जो तुम्हारे हेयर्स है वो कब सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। और फिर जब जिस टाइम पे वो बेस्ट लगे उन्हें स्टाइल करना, अच्छे से आगे रख के देखना, पीछे रख के देखना, साइडों में रख के देखना। तो जो भी भाई तुम्हें बेस्ट हेयर स्टाइल लगे उस पर भाई स्टिक हो जाना। और भाई इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता कि भाई तुम कैसे फाइंड करो अपने फेस के हिसाब से सबसे बेस्ट हेयर कट अपने लिए। तो भाई ये तो हो गई तुम्हारे हेयर स्टाइल की बात और हेयर कट की बात। अब हम बात करते हैं हेयर केयर की। अब देखो, मैंने अपने चैनल पे ना हेयर से रिलेटेड पहले एक वीडियो बना रखी है, ये आई बटन में यहाँ पे आ रही होगी, इसे देख लेना। इसमें मैंने ये पॉइंट्स भी बताया कि तुम लोग कैसे अपना हेयर स्टाइल जान सकते हो और केयर कैसे कर सकते हो और उन्हें अच्छा कैसे रख सकते हो। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, सब कुछ डिटेल्ड है उसमें। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ योर फेशियल स्ट्रक्चर। अब हम फेशियल स्ट्रक्चर के ऊपर आए गए हैं, तो पहले ये बात करते हैं कि फेशियल स्ट्रक्चर में हमारी चीज़ें क्या क्या आती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो तुम्हारी बोन कैसी है उसके ऊपर बात होगी, जैसे कि तुम्हारी जो, तुम्हारी अपर जो, तुम्हारी चिक बोन, एंड जो भी तुम्हारी हंटर आइज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसमें अच्छे से बताने वाला हूँ। और तुम्हें कैसे क्या क्या चीज़ों की केयर करनी चाहिए जिससे भाई तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा और अच्छा लगेगा, जो कि भाई तुम्हारी बहुत तगड़ी लुक्स मैक्सिंग कर सकता है। तो अच्छे से सुनना आप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तुम्हारी आइज़ के ऊपर। अब देखो, तुम्हारी आइज़ जैसी भी है उसे एक्सेप्ट करो, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते अनटिल तुम एक प्लास्टिक सर्जरी या कुछ ऑपरेशन ना करवा लो, वो अलग पॉइंट है। पर तुम नेचुरली भाई उसे पूरा चेंज नहीं कर सकते। वो बोन स्मैशिंग अगर तुमने देखा हो तो उसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, जो पत्थर मारते हैं अपने आईब्रोज के यहाँ पे, जिससे भाई तुम्हारी आइज़ अलग अलग हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आइज़ ख़राब हो गई एक बारी फिर कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, आइज़ की तुम्हें अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अब देखो, अगर मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा डल होगी तो मैं कितना ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लग रहा हूँ और ऐसा लग रहा हूँ कि कोई मेरी बात भी सुनेगा कि नहीं। और अभी अगर मेरी आइज़ ऐसे हाफ ओपन है या फुल ओपन है तो मैं थोड़ा सा सही लग रहा हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी है और मैं सही हूँ, मतलब नॉर्मल कैटेगरी में अब आ गया हूँ।
तो तुम्हें अपनी आइज़ का ध्यान रखना है। अब वो तुम कैसे करोगे? अब तुम्हें सबसे पहले जब भी तुम सुबह सुबह उठोगे तुम अपनी आइज़ की स्ट्रेचिंग करनी है। और वो स्ट्रेचिंग कैसे होगी? बस तुम्हें अपनी आइज़ के एकदम लास्ट वाले टिप पे फिंगर रखनी है एंड इन्हें ऐसे ऊपर करके खींचना है। बस इन्हें ऊपर करके खींच के 15 सेकंड तक होल्ड रखना और ऐसे 3 सेट करना, मतलब 3 बारी करना 15-15 सेकंड के लिए, और बीच में 10 सेकंड का रेस्ट लेना। बस ये करना है सुबह के टाइम। इससे तुम्हारी आइज़ के यहाँ पे जो भी ब्लड सर्कुलेशन होगा वो अच्छे से फ्लो हो पाएगा, जिससे भाई तुम्हारी आइज़ के हर जगह पे वो ब्लोटिंग या पफीनेस नहीं रहेगी और तुम्हारी आइज़ एकदम शार्प और एकदम क्लियर लगेगी देखने वाले को। और सेकंड जो तुम चीज़ कर सकते हो जिससे तुम्हारी आइज़ इनर आइज़ जो है, ये वाइट एंड ब्लैक वाला एरिया, वो थोड़ा सा साफ लग सकता है। तुम्हें अपनी आइज़ 2 बार दिन में धोनी है, एक सुबह के टाइम और एक रात को सोने से पहले। अब इससे क्या होगा, जब तुम सुबह को धोगे तो 8 घंटे जो तुम सोई हो, जो भी तुम्हारे यहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है सोते टाइम, वो हटानी होती है। एंड रात को जब तुम धोगे तो दिन में जितनी भी गंदगी भाई तुम्हारी आँख में गई है या डस्ट गई है वो सब कुछ हट जाएगा। तो इससे भाई तुम्हारी आइज़ की केयर बहुत अच्छे से होगी। तो ये चीज़ करो। और एक बोनस टिप अभी देता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई आई ड्रॉप है अच्छा, गुलाब जल या ऐसे कुछ, तो वो डाला करो आइज़ में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी। आइए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट के, सेकंड पॉइंट की, जो कि है हमारी जॉ। अब हम तुम्हारी जॉ में ये वाली जॉ भी आ जाती है, लोअर जॉ, अपर जॉ, तुम्हारा चेक बोन, तुम्हारा पूरा फेस कैसा है, सिमेट्री है कि नहीं। तो भाई उस चीज़ को ठीक करने के लिए देखो तुम्हें अपनी जॉ अच्छी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जॉ अच्छी नहीं होगी तो भाई तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। ये मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें भी पता है भाई कि जो बंदे अच्छे दिखते हैं उनके पास पहले से यार एक प्रिविलेज होती है और उन्हें अट्रैक्टिव फील करवाते हैं लोग। और भाई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है यार, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें भी पता है ये सच, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने ऐसा फील नहीं करा तो ये चीज़ें फॉलो करो, जब तुम अच्छे दिखने लगोगे तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि तुमने पहले ही सुन ली होगी, जिसका नाम है म्यूइंग। आप देखो, म्यूइंग मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, ये रही आई बटन पे, जाके देख लेना, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है और उसमें मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। तो इसका मतलब ये है कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उस वीडियो को जाके देखना, बहुत प्यारे तरीके से बताइए। और वो एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पूरे के पूरे फेस को लिटरली चेंज करके रख सकती है। जैसे कि मैंने शुरू में तुम्हें अपनी फोटो दिखाई थी ना, तो जो सबसे ज़्यादा काम करी थी ना वो म्यूइंग ही थी। तो जब तुम म्यूइंग करने लग जाओगे, तुमने मेरी वीडियो देख लिया, उसके बाद तुम्हें एक च्यूइंग भी करनी है। च्यूइंग क्या होती है? तुम्हें बस च्यू करना है। और च्यू से क्या होगा, तुम्हारी जो यहाँ पे मसल होती है एक, उसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, एक तो रोज़ इतनी सारी मसल के बारे में पढ़ता हूँ, नाम याद नहीं रहता। तो तुम लोगों को ना यहाँ पे एक मसल टाइप होती है, ये लो मैं फोटो दिखा देता हूँ। तो ये फोटो तुमने देखी। अब ये वाली मसल क्या होगा ना, जब भी तुम च्यूइंग गम को च्यू करोगे उससे तुम्हारी ये वाली मसल ट्रेन होगी, और जब ट्रेन होगी तो ये बड़ी होगी और इसकी वजह से तुम्हारी ये वाली जो थोड़ी सी बाहर को आएगी और फिर तुम्हें एक मैस्कुलिन लुक मिलेगी जो कि भाई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो भाई च्यूइंग करो। तुम च्युइंगम खा सकते हो, नॉर्मल कोई सी भी ले लेना, सेंटर फ्रेश या सेंटर फ्रूट या हैप्पीडेंट, जो भी तुम्हारा मन करे। तो फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई पानी पियो। अब तुम क्या होगे, भाई पानी पीने का लुक्स मैक्सिंग से क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा रिलेशन है भाई। देखो, तुमने देखा होगा तुम्हारे चेहरे पे ब्लोटिंग आ जाती है, या तुम जब सुबह उठते हो तो तुम देखते हो कि भाई मेरा चेहरा आज फूला फूला लग रहा है, कल तो मेरा चेहरा एकदम स्लिम एंड ट्रिम लग रहा था और भाई मैं इतना खूबसूरत लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि भाई तुमने उस दिन बहुत कम पानी पिया था, और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी को ऐसा फील होता है कि भाई मेरे पास पानी तो है नहीं, तो जितना भी पानी आ रहा है मैं उसे स्टोर करके अपनी बॉडी में रख लेती हूँ, ताकि जब भी पानी कम हो तो मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। तो तुम अपनी बॉडी में इतना कम पानी पियो ही मत कि भाई वो डर के मारे हर जगह स्टोर करने लग जाए, और इसी कोई ब्लोटिंग कहते हैं कि तुम्हारे हर जगह फेस पे पानी भर जाता है। तो फिर तुम्हें क्या करना है, पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना ही है। 1-2 लीटर नहीं, 4 से 5 लीटर पीना है, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की। तो उस वजह से तुम्हारी ब्लोटिंग भी नहीं होगी और तुम्हारा फेस भी एकदम अच्छे से ग्लो करेगा और रोटेट भी नहीं रहेगा। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट के, थर्ड पॉइंट की, जो कि होने वाला है हमारा माउथ। माउथ में क्या क्या आता है, हमारी लिप्स, हमारी टीथ, हमारी टंग, ये तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप देखो, सबसे पहले लिप्स के ऊपर बात करते हैं। अब तुम अपने लिप्स को कैसे लुक्स मैक्स कर सकते हो। तुम्हारे लिप्स जैसे भी उन्हें एक्सेप्ट करो, कुछ कंप्लेंट मत करो, तुम्हारे पास है, इसके लिए भाई ग्रेटफुल रहो कि तुम्हारे पास लिप्स भी है, ठीक है। फालतू में मत सोचो कि मेरे लिप्स टेढ़ा मेढ़ा ये वो ब्ला ब्ला, बस उन्हें कितना अब अच्छा कर सकते हो वो सोचो, ठीक है। अब वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे अनटिल तुम सर्जरी या कुछ नहीं करा लेते। तो इससे बढ़िया है कि उस चीज़ को छोड़ो और अपने आप में जो भी चीज़ तुम बेटर कर सकते हो उस पर ध्यान दो। अब तुम लिप्स को कैसे अच्छा कर सकते हो, देखो, सबसे पहले जब भी तुम लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जब तुम हाथ धोने जाते हो तो अपने लिप्स को भी धोया करो। लाइक ऐसे पानी लो और ऐसे यहाँ पे लगा के ऐसे ऐसे रब करके, बस इतना सा काम करना है। और वो क्यों करना होता है, तुमने कुछ भी खाना खाया, तुमने दाल चावल खाए, तुमने कुछ भी तला हुआ खाया, तुमने कुछ भी नॉर्मल कुछ भी खाया, वो तुम्हारे लिप्स पे टच होते हुए अंदर जाता है। और इसका मतलब ये है कि जो भी तुम लोग खा रहे हो वो सारे का सारे लिप्स पे टच होते हुए जा रहा है। और अगर वो यहीं पे रह जाएगा 2-3 घंटे तक तो एक लेयर क्रिएट कर देगा, या वो ब्राउन होने लग जाता है और डल होने लग जाता है कलर में भी। तो तुम्हें बस सिंपली खाने के बाद अपने लिप्स को भी धोना है।
और उसके बाद तुम एक चीज़ कर सकते हो भाई, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये लड़कियां करती हैं ये वो, नहीं भाई, तुम्हें एक लिप बाम लेना है अच्छा सा, जो कि कोई अच्छी कंपनी का, और उसे भाई लगाना है अपने लिप्स पे। अगर तुम्हारे होठ फटते हैं या नहीं फटते डजेंट मैटर ब्रो, बस तुम लगाओ ताकि तुम्हारे होठ फ्रेश फील हो, और मतलब फील तो खैर नहीं होंगे पर फ्रेश दिखने तो चाहिए, ठीक है। तो और तीसरा एक और पॉइंट है तुम अपने लिप्स को फ्रेश दिखा सकते हो, वो ये है कि तुम लोग जब भी रात को सोते हो तो थोड़ा सा घी लगा के सोया करो। अब घी में को नहीं पता क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट वो तुम्हारे लिप्स के टेक्सचर को बहुत स्मूथ कर देता है और एकदम मक्खन वाली टाइप फील आती है, जिससे देखने पे भी थोड़े से शाइनी शाइनी लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, तुम घी लगा के सो सकते हो। थोड़ा सा ही लगाना, लाइक उंगली पे ऐसे टिप करके स्पून से लेना एंड उसे यूं यूं करके लगा देना, इनफ है। तुम्हारे टीथ की बात करते हैं भाई। अब मेरे को ये नहीं पता मैं टीथ के बारे में तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम्हारे दांतों के बारे में तुम्हें पता ही है भाई कि एक बार सुबह ब्रश करा करो और एक रात को सोने से पहले। और मैं कुछ नहीं बताने वाला, बहुत सिंपल सी एडवाइस है, तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी ने भी बता रखा है पर तुम फिर भी फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ करो। और एक टंग साफ करने वाली एक ऑब्जेक्ट आता है, ये देखो मैंने स्क्रीन पर डाल दिया, इसे खरीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता। और अपनी ये टंग को भी साफ करा करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे जर्म्स लगते हैं या जो बदबू आती है तुम्हारे मुंह से, वो भाई तुम्हारी टंग की वजह से ही आते हैं, क्योंकि तुम्हारी टंग पे जितने भी बैक्टीरिया लगे रहते हैं खाने के रोज के, वो साफ ही नहीं करते। तुम सफेद हो रखे तुम्हारी टंग, रेड करो उसे, साफ करो। तो यहाँ पे हमारे जो 2 पॉइंट थे वो डन हो चुके हैं, और दूसरे पॉइंट में मैंने तुम्हें ऐसे 3 सब पॉइंट्स बताए हैं जो कि भाई तुम्हें बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है हमारा स्किन टेक्सचर। अब देखो स्किन टेक्सचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग में। जिसकी भी स्किन भाई बहुत ज़्यादा ड्राई होगी या ऐसी रूखी सूखी सी होगी और वाइट वाइट सी लगती है जब फट जाती है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगता है। तुम्हें ऐसी स्किन नहीं चाहिए, उसे नो बोलो, ऐसी स्किन तुम्हें नहीं पालनी, ठीक है। अब तुम उसे ठीक कैसे करोगे उस पर बात करते हैं। तो तुम्हें तुम्हारी स्किन को ठीक करने के लिए एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। हाँ भाई ये गे चीज़ नहीं है, और जिसे गे लगती है भाई अनसब्सक्राइब करके अभी कभी चले जा भाई, तू मत कर लुक्स मैक्सिंग कुछ भी, बाद में जाके तू ही रिग्रेट करेगा, मेरा तो कुछ जाने नहीं वाला। और भाई जिन लोगों को सुनना है बहुत बढ़िया, इस वीडियो को आराम से देखो। अब तो देखो भाई तुम्हें स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कम पैसों की चीज़ें लो और टेंशन मत लो। मैंने इस वीडियो में अब जो भी तुम्हें प्रोडक्ट्स बताऊंगा वो बहुत ही लो प्राइस के हैं, मतलब अगर तुम 1-2 दिन के मोमोज नहीं खाओगे 50-60 रुपए के, उसमें वो आराम से आ जाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज योर फेस वॉश। अब तुम कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो मेरे को नहीं पता, और तुम्हारे ऊपर सूट करता है कि नहीं। अब मैं तीनों टाइप की स्किन को लेके चल रहा हूँ। देखो एक होती है ड्राई, एक होती है मिक्स कॉम्बिनेशन टाइप, और एक होती है ऑयली। अब जो ऑयली स्किन होती है उसको ऐसा फेस वॉश चाहिए होता है जो उसके ऊपर से भाई ऑयल हटा दे पूरा और उसकी स्किन को ड्राई कर दे। और ड्राई वाले को थोड़ा ऐसा चाहिए होता है कि वो थोड़ा ड्राई ज़्यादा ना करे। तो मैंने एक परफेक्ट फेस वॉश ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए, जो कि भाई तुम्हारे बजट फ्रेंडली भी होगा। बस थोड़े से पैसे जमा कर लेना, तुम ले लोगे। ये रही, मैं तुम्हें पिक दिखा देता हूँ। ये खादी का कोई है फेस वॉश, तुम यूज़ करना। मेरे को इसे यूज़ करते हुए 2 साल हो चुके हैं और मेरे एक्ने इतनी ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं ना, लाइक आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। तुम देखोगे ये 1 2 3 जो दिख रहे हैं ना, ये भी बस स्कार से ही, एक्ने नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल एक्ने नहीं आते। पहले मेरे बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक है। तो तुम ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और तुम्हें इसे यूज़ कैसे करना है, एक तो सुबह यूज़ करना है उठने के बाद, और एक रात को सोने से पहले, जो कि भाई तुम्हें पता ही होगा 2 बार यूज़ करना ही चाहिए। और सेकंड चीज़ जो होने वाली है स्किन केयर रूटीन में तुम्हारी, वो होने वाला है तुम्हारा एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। अब वो तुम्हें एक ही बार यूज़ करना है, वो जो कि है सुबह। वो कब करोगे, जब तुम सुबह उठ के फेस वॉश कर लोगे और ब्रश कर लोगे, उसके बाद तुम्हें भाई अपने शीशे के सामने आके या बाथरूम में जहाँ पे भी हो मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। आप कौन सा यूज़ करोगे, अब तुम कहोगे कि भाई ड्राई वाला के लिए ये, वो ऑयली के लिए ये, कॉम्बिनेशन के लिए नहीं। मैंने एक परफेक्ट तुम्हारे लिए मॉइस्चराइजर भी ढूंढ लिया है जो कि ड्राई और ऑयली दोनों स्किन के लिए एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, जिसका नाम है भाई पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। अब देखो ये रही फोटो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसे ऑर्डर कर लेना है, मिल जाएगी, किसी भी केमिस्ट पे जाना वो तुम्हें दे देगा। अब इसकी खास बात ये है कि भाई एक तो ये जेल टाइप की फॉर्म है, तो ऑयली स्किन वालों खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए भाई एकदम रामबाण चीज़ है। तुम्हें बिल्कुल भी स्टिकी या हैवी बिल्कुल फील नहीं होगा। तुम इसे लगाओगे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ लगाया नहीं। और तुम्हारी स्किन पे जो कोलेजन बूस्ट देता है ये, इसके अंदर कोलेजन भी है बहुत ज़्यादा, जो कि तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइक ठीक करता है। कोलेजन के ऊपर बाद में वीडियो बना दूंगा एक बढ़िया तरीके से, पर तुम ये मानो कोलेजन तुम्हारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये पॉन्ड्स की क्रीम में मिलता है, तो तुम ये लगा सकते हो। सो नाउ द थर्ड चीज़ जो हमारी होने वाली है स्किन केयर रूटीन में, लास्ट एंड थर्ड, वो होने वाली है तुम्हारी सनस्क्रीन। अब देखो, अब तुम फेस वॉश लो या मत लो, मॉइस्चराइजर लो या मत लो, भाई एक सनस्क्रीन लेके रखो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर तुम दिन में बाहर जा रहे हो और तुम सनस्क्रीन लगा के नहीं जा रहे, तुम्हारा फेस जो गंदे तरीके से डैमेज होगा ना, मतलब तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और इतना डैमेज होगा कि भाई तुम फिर जब 20, 22, 23 के हो जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि काश भाई मैं सनस्क्रीन लगा के घूम लिया होता, तो अभी मेरा फेस इतना
बेकार नहीं हुआ था। अब एक तुम्हें थोड़ी सी बोनस टिप देता हूँ इसी पॉइंट के अंदर, वो ये होने वाली है। देखो, जब तुम रात को सोने जाने वाले हो तो तुम्हें क्या करना है, फेस वॉश करना है, ब्रश करना है, उसके बाद तुम मॉइस्चराइजर तो लगाओगे नहीं ना, सनस्क्रीन लगाओगे। एक एलोवेरा जेल लेना, एलोवेरा जेल तुम्हें सस्ता भी मिल जाएगा, पतंजलि का ले लेना, किसी का भी ले लेना, ठीक है। वो लेने के बाद रात को बहुत सारा लगा के सो जाना, इतना सारा भी नहीं कि टपकने लग जाए, थोड़ा अच्छे से लगाना। उसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब होगी, पर भाई तुम्हें टॉलरेट करना पड़ेगा अगर तुम्हें तुम्हारी स्किन में इफेक्ट अच्छा सा ग्लो चाहिए या उसे अच्छा दिखाना है, शाइनी शाइनी, तो भाई वो एलोवेरा जेल लगा के सो जाओ पूरी रात, और फिर जब तुम सुबह उठोगे तुम्हारी स्किन रिपेयर हो चुकी होगी। बेसिकली एलोवेरा जेल करेगा क्या, तुम्हारा दिन से लेकर रात तक जो भी तुम्हारे फेस पे डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करेगा अच्छे से रात को सोते टाइम। और भाई यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स डन हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई तुमने पूरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में तुम्हें कुछ 7 चीज़ें या 8 चीज़ें बता दी जो कि तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब मैं तुम्हें 2 बोनस टिप दे देता हूँ। देखो, जिनकी बियर्ड है, जिनकी बियर्ड अगर पूरी आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, तो भाई तुम लोग बियर्ड रखो, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगोगे और एकदम मैस्कुलिन लगोगे, मैस्कुलिन वाइब आएगी तुम में से जब बहुत ज़्यादा। पर जिनकी पैची बियर्ड आते हैं, पैची बियर्ड बोले तो यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी, तो भाई तुम लोग पूरी बियर्ड कट कर दो, ठीक है। वो आधी अधूरी बियर्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उसे कट कर देना, क्योंकि पैची बियर्ड भाई बहुत ही बकवास लगती है। अगर पूरी आती है तो रखना, नहीं आती तो मत रखो, उसे शेव कर दो। सेकेंड पॉइंट जो कि बोनस टिप का होने वाला है वो ये है कि वर्कआउट करो, क्योंकि जब तुम वर्कआउट करते हो जब तुम जान लगाते हो तुम्हारे फेस पे सारा का सारा ब्लड फ्लो चालू होता है, जिस वजह से तुम्हारे फेस पे ब्लड फ्लो चालू होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खून पास होने की वजह से तुम्हारा फेस ग्लो करने लगेगा। और ये टिप सच में वर्क करती है, तो वर्कआउट करना स्टार्ट करो। तो आज की वीडियो में भाई यही 3-4 पॉइंट्स थे जो कि भाई तुम्हें मैंने बताए हैं, तुम कैसे लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तुम्हें प्रोडक्ट्स भी बताए हैं, क्या क्या करना है वो भी बताया, कैसे करना है वो भी बताया, और कब कब करना है वो भी बताया। अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, आराम से पूछ लेना। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने दे रखा है, उसमें पूछ लेना। और बाकी मैं सोच रहा हूँ यार अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन कर दूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कमेंट्स में मेरे को बताना। तो मिलते हैं चलो एक ऐसी मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।